गर्मियों की शुरुआत होते ही दोस्तों ये पर्सलिन और पोर्चुगा का जो प्लांट है पूरा फूलों से लद जाता है। ये नवंबर दिसंबर में बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है। ऐसा लगता है ये प्लांट ख़त्म हो गया है, बिल्कुल सूख जाता है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है फिर से इसमें हरियाली आने लगती है और धीरे धीरे से फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है फरवरी में। लेकिन दोस्तों अगर हम इसमें फरवरी में काम नहीं करते हैं, यानी जैसे इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, इसको अच्छे से रिपोर्ट नहीं करते हैं, इसकी कटिंग नहीं लगाते हैं, तो ये हमें ज़्यादा फूल नहीं देगा, बहुत ही कम फूल देगा। एक ऐसा ये प्लांट है जो कि एक ही प्लांट में सैकड़ों फूल देने वाला प्लांट होता है। लेकिन अगर फरवरी के महीने में कुछ काम इसमें कर लेते हैं तो आपको ये हज़ारों की संख्या में फूल देगा, पूरा गार्डन फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि फरवरी में इसमें क्या क्या करने होते हैं, कैसे फर्टिलाइज़र देने होते हैं और कौन कौन सा काम करेंगे ताकि हम पूरा गर्मी में हमारा जो ये प्लांट फूलों से भरा रहे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये पर्सलिन और पोर्चुगा का प्लांट है। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सूख गया था, लेकिन जैसे ही अभी फरवरी का महीना आया वैसे इसमें फिर से नए नए से ब्रांच निकलने लगे हैं और नए नए से हरियाली भी आ गई है। लेकिन अगर इसको हम अच्छे से रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा फूल नहीं देता है। तो इसके लिए जो पुराना प्लांट होता है इसमें हरियाली तो आ ही जाती है, ब्रांचेज भी निकलने लगते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसको रिपोर्ट करना होता है, फिर से इसकी कटिंग लगानी होती है। तो देखिए जो मेरा पुराना प्लांट था बिल्कुल डोरमेंसी में था और फिर से इसमें नए नए से ब्रांच निकल रहे हैं। लेकिन इसको मुझे इस तरह से नहीं रखना है। अगर इस तरह से रखेंगे तो ज़्यादा फूल नहीं देगा। तो इसलिए इसकी पहले की जी सारी मिट्टी है वो निकाल लेते हैं इस तरह से, देखिए। और इसमें ब्रांचेज भी निकल आए हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से जो घास पतवार है, जो सूखे ब्रांच है, उसको हटा के और केवल सॉलिड ब्रांच या हरे भरे जो ब्रांच है उसको लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसको कटिंग से हम लगाते हैं इस प्लांट्स को तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो पर्सलिन और पोर्चुगा एक ही वैरायटी के प्लांट है, लेकिन फूल अलग अलग खिलते हैं, लेकिन उसका टाइम और समय एक ही है। तो यहाँ पर देखिए ये पर्सलिन है और ये पोर्चुगा, दोनों के प्लांट को मैंने निकाल लिया है। और मिट्टी बहुत ज़्यादा साल भर हो गया था, मिट्टी को इस तरह रखे तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गई है, यानी पूरा रूट कवर कर लिया है। तो इस मिट्टी को रिचार्ज करके ही दूसरी मिट्टी मैं इसमें लगाऊंगी। इस मिट्टी को मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये मिट्टी पूरी 3-4 महीने तक ऐसे ही थी डोरमेंसी में। तो इसमें थोड़े चींटियाँ वगैरह भी लग गई है, तो ये थोड़ा फंगस लग गया है, इसके लिए इसको सुखाना पड़ेगा। तो दूसरी मिट्टी बना के इसमें मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए पर्सलिन और पोर्चुगा के जो सारे ब्रांच थे वो निकाल लिए हैं मैंने, और ये मिट्टी बच गई है तो इसको मिट्टी को हटा देती हूँ। यहाँ पर सारे गमले मैं देखिए खाली कर दिए। छोटे छोटे पॉट में इस कटिंग को लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सभी छोटे छोटे हैं, तो आप चौड़े गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा जो पॉट्स था वही उसी में मैं लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं मिट्टी बनाई हूँ दोस्तों, देखिए इसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कोकोपीट, 1 भाग सेंड और 1 भाग इसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम की खली है। तो इस तरह से मिट्टी मैं बनाई हूँ। बहुत भारी मिट्टी नहीं है, हल्की मिट्टी है, क्योंकि ये जो प्लांट है छोटे छोटे पॉट्स में लगा रही हूँ। तो वैसे तो ये कोई भी मिट्टी में लग जाती है, लेकिन ये जो मेरा पॉट है दोस्तों छोटा छोटा है तो इसमें हल्की मिट्टी ही रखूँगी। इसको चाहे तो आप हैंग भी कर सकते हैं। तो देखिए ये छोटे छोटे पॉट्स में या चौड़े गमले में भी लगा सकते हैं, छोटे से डिब्बे में भी लगा सकते हैं, बोतल ग्लास कुछ भी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि पर्सलिन और पोर्चुगा छोटे छोटे प्लांटर में भी बहुत अच्छा फूल देता है। तो इस तरह से देखिए ये सारे मेरे छोटे छोटे पॉट्स हैं, मिठाई के डिब्बे हैं, उसी में मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने सब में मिट्टी भर दी है और ये बहुत हल्की मिट्टी बनी हुई है। वैसे ये नॉर्मल मिट्टी में भी बहुत अच्छे से चल जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइज़र साथ में मिट्टी में बना के देते हैं तो जल्दी से ग्रो होता है और फूल भी बहुत ज़्यादा खिलता है। क्योंकि पर्सलिन और पोर्चुगा के प्लांट में बार बार हमें फर्टिलाइज़र नहीं देने पड़ते हैं। एक बार के फर्टिलाइज़र में ये आपको 2-3 महीने तक ऐसे ही फूल देता रहेगा। बीच बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए और भी है, तो इसको मैं कट करके इस तरह से, इसमें रूट भी है, रूट सहित मैंने निकाला है गमले से, लेकिन रूट सहित मैं लगाऊंगी नहीं, रूट को कट के हटा देती हूँ। देखिए यहाँ पर रूट कट के हटा दिया। और जो ब्रांच है, जो सॉलिड अच्छे ब्रांच है, जो ऊपर से सूख गए हैं, क्योंकि कुछ ब्रांचेज हैं जो कि सूखे सूखे से लगते हैं, तो उनको मैं हटा देती हूँ और जो फ्रेश ब्रांचेज हैं उनको ही ले रही हूँ। इस तरह से दोस्तों अगर पर्सलिन पोर्चुगा के कटिंग से कोई भी प्लांट लगाते हैं तो बहुत जल्दी से ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत जल्दी वो घना हो जाता है और ब्रांचेज भी बहुत ज़्यादा निकालने लगता है। तो इस तरह से आप इसके रूट्स को हटा के इसकी कटिंग लगाएं, बहुत आसानी से जल्दी ग्रो होगा और एक ही पॉट्स में बहुत जल्दी
ये ढेर सारा प्लांट्स बन जाएगा, बहुत जल्दी फैल जाता है। और जब ब्रांचेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इस तरह से फूल भी उसमें ज़्यादा खिलेगा। तो देखिए इस तरह से सॉलिड ये पोर्सिलेन का प्लांट है, और पोर्सिलेन के जो ऊपर ऊपर की जो ब्रांचेज होती है वो पूरी तरह से ख़राब दिखती है। तो जो ग्रीन ग्रीन सा भाग है, जो पत्तियाँ निकल आई है, उसी को मैं ले रही हूँ, क्योंकि पत्तियों वाले जो ब्रांचेज होते हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो देखिए मैंने इतना सारा ले लिया है। अब मैं 12 मैंने पॉट्स ये लिए हैं, तो 6 पॉट्स में मैं पोर्सिलेन लगा रही हूँ और 6 पॉट में मैं पोर्चुल्का लगाऊंगी। तो इसको लगाना भी बहुत आसान है दोस्तों। ये तो हल्की मिट्टी बनी है, साथ में इसको मिट्टी में बस दबा देना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है। ये तो इस तरह से अगर हम फेंक भी देते हैं मिट्टी में तो भी ये वहाँ लग जाता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये मिट्टी में दबा देंगे तो तुरंत 10 दिन में ये रूट बना लेता है। और जब रूट बना लेता है तो जल्दी से ब्रांच भी निकलने लगता है और उसके बाद से फूल भी खिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से 6 पॉट्स में मैं लगा दी हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए 6 पॉट्स में मैंने पोर्सिलेन लगा दिया है। अब इसमें और 6 पॉट बचे हुए हैं, तो इसमें पोर्चुल्का लगा रही हूँ। पोर्चुल्का का प्लांट भी देखिए इस तरह से लैगी से हो गए हैं, तो इसको भी मैं उसी तरह लगाऊंगी। इसके भी बहुत छोटे छोटे से ब्रांच में लूँगी, बहुत बड़े नहीं लूँगी, क्योंकि जो लंबे लंबे ब्रांच है वो ख़राब दिखते हैं। तो वैसे तो वो भी लग जाते हैं, लेकिन मैं जो ग्रीन ग्रीन सा है जिसमें पत्तियाँ निकल आई है और जो सॉलिड प्लांट है, इसके रूट को हटा के इस तरह से 6 प्लांटर में मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ। और जो पोर्चुल्का का प्लांट होता है दोस्तों बहुत जल्दी फैलता है। एक अगर गमले में एक ही ब्रांच लगा रहे हैं तो भी आपको 1 महीने में पूरा ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको कट करके हटाना ही पड़ेगा। बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी ये फैल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने सभी को इस तरह से 6 पॉट्स में लगा दिया है, और ये इसमें 2-3 ही मैं लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक पॉट में नहीं लगा रही हूँ। तो इस तरह देखिए पोर्चुल्का और पोर्सिलेन को 6 करके मैंने लगा दिया है। अब इसमें इस तरह से पानी दे देंगे। और एक बात है दोस्तों कि पोर्चुल्का का प्लांट में अगर आप 2-3 दिन पर भी पानी दे रहे हैं तो इससे कोई ये प्लांट सूखने वाला नहीं है। तो इस तरह से अभी तो पानी देना ज़रूरी है अभी, क्योंकि अभी मैंने सबकी कटिंग लगाई है और साथ में इसमें फर्टिलाइज़र भी दिया है मिट्टी में ही। तो ये ना ही फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है और ना ही इसमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। जितना कम पानी अगर डालेंगे प्लांट लगने के बाद उतना ज़्यादा ये फूल देता है। तो इस तरह देखिए ये पोर्सिलेन पोर्चुल्का का प्लांट हम लगाकर गर्मियों में ढेर सारा फूल ले सकते हैं, और एक ही पॉट्स में कई सारे हज़ारों की संख्या में फूल खिलते हैं और पूरा गर्मी फूलों से गार्डन भरा रहता है दोस्तों। तो अभी तो मेरा थोड़ा टाइम लेट हो गया था, तो अगर आपने ये काम कर दिया है तो आपके गार्डन में तो फूल खिलना भी शुरू हो गया होगा, और नहीं किया है तो बस अब तो मार्च शुरू होने वाला है, तो फटाफट ये काम कर लीजिए। लेट ही सही लेकिन ये काम ज़रूर कीजिए, ताकि आपके गार्डन में भी पूरा फूलों से गार्डन भरा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिले। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो बनता ही है। तो देखिए ये पिछले साल के है उसी पॉट्स में, और ये अभी खिला हुआ नहीं है। अभी ये पिछले साल की वीडियो है तो कितना खिला हुआ है। इसी तरह दोस्तों इस साल भी इसमें फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। तो बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।